सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू कैनेडियन टर्बन वीलॉग्स। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स ने हमें दोबारा मजबूर किया है। हम दोबारा से अब वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। जब कोई नया इमिग्रेंट आया तो लीज बेटर है या फिर बाइंग बेटर है, लीज वर्सेस बाइंग अ कार। हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो को कुछ सेक्शंस में बांटा है। तो पहला सेक्शन है डेफिनेशन का, जिसके अंदर कि हम ये समझते हैं कि लीज है क्या। तो लीज का मतलब एक लेमन टर्म में हो गया कि बहुत लंबे पीरियड के लिए आप रेंट कर रहे हैं एक कार। फॉर इंस्टेंस, आप अगर नॉर्मल रेंट करते हैं कार तो आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या एक महीने के लिए रेंट करते हैं। बट अगर आप वही कार 2 साल या 4 साल के लिए चलाना चाहते हैं और आप इसको बाय नहीं करना चाहते तो वो लीज कहलाती है। दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन है कार बाय करने की, जिसके अंदर की या तो हम सारा कैश दे दें या फिर हम फाइनेंस करवा लें। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि है फाइनेंसिंग। अब जब हम बाय करते हैं कार या फिर लीज करते हैं तो फाइनेंसिंग उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा चल रहा है। उसके ऊपर बेस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर कि हमने क्रेडिट स्कोर को एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक अभी ऊपर आ रहा है। अगर आप लीज करते हैं कार, नॉर्मली मंथली पेमेंट्स भी कम बनती है, बिकॉज आप सिर्फ अगर आप 2 साल की लीज ले रहे हैं तो आप सिर्फ 2 साल के हिसाब से ही पेमेंट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बाय करते हैं कार और आप उसको फाइनेंस करवाते हैं, तब आपको उसकी पूरी अमाउंट ऑफ द कार एंड द टर्म जितने का आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 5 साल का लोन लेते हैं तो 5 साल के हिसाब से आपकी ईएमआई बनेगी, जो कि ऑब्वियसली लीज से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि लीज के अंदर आप सिर्फ उस 2 साल के अमाउंट पे ही पेमेंट कर रहे हैं। अब ये समझते हैं कि लीज जो है वो है कितने टाइप की। एक लीज होती है हमारे पास स्टैंडर्ड लीज एग्रीमेंट। स्टैंडर्ड लीज क्या बोलता है कि आप इसको लीज करोगे हमारे से और हमें वापस दे दोगे। मतलब कि जब आपका 2 साल या 3 साल या 4 साल, इन तीनों में से कोई भी ईयर का टर्म है आपका, तो आप यूज करो गाड़ी को, बट बाद में आपको डीलरशिप को वापस ही देना पड़ेगा। दूसरा होता है लीज टू ओन। आपने फॉर एग्जांपल 2 साल की लीज ली, 2 साल के बाद एक अमाउंट आपको भरना होगा, जो कि आपको लीज की शुरू में ही बता दिया जाता है। तो आप उसको बाय कर सकते हैं कार को। अगर नहीं बाय करना तो आप वापस भी कर सकते हैं। तीसरा होता है लीज टेक ओवर, जिसका मतलब ये है कि कोई ऐसा आदमी जो कि अपनी लीज छोड़ना चाहता है, बट अगर वो लीज छोड़ेगा तो उसको पेनल्टीज भरनी पड़ेगी बहुत सारी। तो इस केसेस में लीज ट्रांसफर भी हो जाती है। मतलब कि कोई थर्ड बंदा आके वो बोलता है कि मैं इसकी गाड़ी की लीज आगे कंटिन्यू कर लूंगा, तो एक ये भी ऑप्शन होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस की। जब आप लीज करते हैं गाड़ी तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप उस गाड़ी को एक सर्टन अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स के ज़्यादा नहीं चला सकते ईयरली। ये टिपिकली 20,000 किलोमीटर्स होता है पर ईयर, बट आप अप या डाउन करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ साइनिंग द लीज। फिर कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होती आपकी गाड़ी में। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप लो प्रोफाइल टायर डालना चाहते हैं, या फिर आप ऑडियो सिस्टम अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप जैसे आजकल काफ़ी पॉपुलर है इंटीरियर लाइट्स लगाते हैं लोग, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर आपने किया तो वो मॉडिफिकेशंस के लिए आपको पेनल्टीज भरनी पड़ेगी जब आप वापस करेंगे कार। वेयर एज अगर आप कार बाय करते हैं तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जितना मर्जी उससे चलाइए, जितनी मर्जी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करिए, बिकॉज यू ओन दैट कार, बट इन लीज यू डोंट ओन द कार। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है मेंटेनेंस। अगर आप लीज करते हैं कार
तो मेंटेनेंस नॉर्मली डीलरशिप अपने आप ही टेक केयर करती है, आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी होती। जब भी आपने ऑयल चेंज करना होगा या आपकी कोई स्टैंडर्ड मेंटेनेंस होती है वो सारी कवर्ड होती है। हाँ, वियर एंड टीयर वाले पार्ट नॉर्मली नहीं कवर होते हैं, वो जब भी आप साइन करेंगे लीज तब आपको चेक कर लेना होगा। अगर आप बाय करते हैं तो ऑब्वियसली सारा कुछ आपके जेब से ही जाएगा। जितनी बार भी आपको मेंटेनेंस के लिए जाना होगा डीलरशिप के पास, आपको चार्ज ही होगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है वेयर एंड टीयर का। तो अगर आप लीज करते हैं गाड़ी और जब आप वापस देते हैं उसके अंदर अगर तो कोई डेंट है या कोई स्क्रैच है बॉडी पे, या फिर उसके जो टायर्स हैं वो ज़्यादा वियर आउट हो चुके हैं, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। हालांकि अगर आप बाय करते हैं तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि कार आपकी अपनी है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। अगर आप लीज करते हैं कार तो नॉर्मली आपको फुल कॉम्प्रिहेंसिव ही लेनी पड़ती है इंश्योरेंस, बिकॉज जो डीलरशिप है वो ये चाहती है कि आप फुली कवर्ड इंश्योरेंस लें, जो कि नॉर्मली ज़्यादा ही होती है। बट अगर आप ओन करते हैं तो आपको स्पेशल रेट्स भी मिल सकते हैं, और आपके पास एक और ऑप्शन है जिसके अंदर आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। हालांकि वो रिकमेंडेड नहीं होता, बट वो एक और तरीका है आपकी मंथली इंश्योरेंस रेट कम करने का। अब एक और चीज़ है, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो अगर तो आपने गाड़ी लंबे टाइम के लिए रखनी है जैसे 7 साल 10 साल, तो बेस्ट है कि आप उसको बाय करें, बिकॉज उसके अंदर कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है, आप जितना मर्जी चलाएं जो मर्जी करें उस गाड़ी के साथ। बट अगर आप एक लीज वाली गाड़ी इस मोटिव से ले रहे हैं कि मैं इसको 10 साल रखूँगा, तो वो थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल 2 साल की लीज थी तो 2 साल के बाद आप दोबारा लीज रिन्यू कराएंगे नेक्स्ट 2 साल के लिए, और फिर रिन्यू कराएंगे फिर 2 साल के लिए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। बिकॉज वो जो आप मनी दे रहे हैं पेमेंट में वो सारा का सारा एज अ रेंट जा रहा है। अगर आप बाय करते हैं तो वो सारी मनी आपकी इक्विटी में चली जाती है, रेंट में नहीं है। अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो जब आप लीज करते हैं गाड़ी तो नॉर्मली ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं होते, बट अगर आप फाइनेंस कराते हैं गाड़ी या फिर आप बाय करते हैं तो आप डीलर के साथ नेगोशिएशन करके कुछ स्पेशल ऑफर्स या डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। एक और चीज़, अभी कुछ टाइम पहले कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी लीज प्रोग्राम खोले गए हैं। कुछ डीलरशिप्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी लीज दे रही है, जो कि पहले नहीं होता था। ओके, अब बात करते हैं कि लीज कब ली जाए। तो पहली चीज़ है, अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि आप ज़्यादा मनी कार में नहीं डाल सकते, फॉर इंस्टेंस 2 साल 3 साल आपको लगता है आपका थोड़ा मनी टाइट है, तो आप लीज की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लीज टू ओन करते हैं तो 2 या 3 साल बाद आप बाकी पैसा देके गाड़ी उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आप जल्दी से बोर हो जाते हैं गाड़ी चला के, सेम ही गाड़ी चला चला के, और आपने सोच रखा है कि मैं 7-8 साल सेम गाड़ी तो नहीं चला सकता हूँ, तब आप कर सकते हैं, आप 2 साल 3 साल की लीज ले लें और उसके बाद गाड़ी वापस करें और नई गाड़ी उठा लें। तीसरी चीज़, आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जब भी आप चलाएं वो हमेशा वारंटी में कवर्ड ही हो, तब भी आप लीज की ऑप्शन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सी यू नेक्स्ट वीक इन अ न्यू वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।